हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आपको ये वीडियो रैंडमली मिल गई है तो बिलीव मी, ये रैंडम बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक गाइड किया है क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए ही भेजे गए हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है इफ़ यू सी दिस यू आर मेंट टू हियर दिस एग्जैक्ट मैसेज मेंट टू रीच यू राइट नाउ। इस रीडिंग में मैंने आपके लिए 3 पाइल्स रखी हैं, पाइल 1, 2 एंड 3। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके चूज़ कीजिए वो पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो। और अगर आपको डिसाइड करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो या टेंशन मत लीजिए, मैंने हर पाइल के साथ एक डेट ऑफ बर्थ ग्रुप भी मेंशन किया है, जिससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पाइल आप चूज़ करोगे वही वो मैसेज होगा जो यूनिवर्स चाहता है कि आप अभी इस मोमेंट पर सुने। तो अपना पाइल सिलेक्ट कीजिए, टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं, और चलिए देखते हैं क्या डिवाइन मैसेज आप तक पहुंचना चाहता है। मैं 2-3 सेकंड का आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, आप चूज़ कर सकते हो। हेलो पाइल नंबर 1। सो वो सारे लोग जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया था फॉरगिवनेस का, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। सो आई विल स्टार्ट विद मेन टैरो कार्ड्स। देख लेते हैं व्हाट आर द मैसेजेस दैट आर मेंट टू रीच पाइल नंबर 1। कौन से मैसेजेस पाइल नंबर 1 को मिलने हैं यूनिवर्स की तरफ से, उन्हें क्या सुनने की ज़रूरत है अर्जेंटली। 5 ऑफ कप्स, देन टेम्परेंस एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको रिसेंटली कोई लॉस हुआ है ऐसा लगता है मुझे, और आप उससे मूव ऑन करने का जस्ट ट्राई कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपको शांति मिले, जो टेंशन्स थे आपने देखे उनकी वजह से, और आप बहुत खुद के ऊपर गिल्टी फील कर रहे हो। बट आपको मैं कहूँगी कि आपको खुद को माफ़ कर देना चाहिए। ये हो सकता है कि आपका अभी रिसेंटली कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, कोई ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, या हो सकता है कोई डाइवोर्स भी हुआ हो। किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रिलेशनशिप में आपको अबैंडन किया गया है, आपको छोड़ दिया गया है उस रिलेशनशिप में। वो किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो हुआ है रिसेंटली, और आप उसकी वजह से काफ़ी सैड हो। और सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं इस मैसेज में, देयर इज़ अ पॉजिटिव थिंग ऑल्सो, दैट नो मैटर हाउ डायर योर सिचुएशन इज, देयर इज़ ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग। यू जस्ट नीड टू चूज़ टू सी इट। तो इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में जो हमारे साथ कोई बुरी सिचुएशन जब भी होती है, कुछ ना कुछ अच्छा भी वो सिचुएशन लेकर आती है हमारे साथ। अगर किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है तो इट मीन्स दैट आप उस इंसान के लिए नहीं बने थे, वो इंसान आपके लिए नहीं बना था, और कुछ बेटर आपके लिए है फ्यूचर में यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको इतना भी सैड नहीं हो जाना कि बिल्कुल ही आप निराश होके बैठ जाओ और बहुत ही खुद को ब्लेम करने लगो। आपको आपको पीस मिलेगा आगे चल के, और आपको खुद को अब माफ़ करना होगा। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को माफ़ करो। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है अगर कोई, तो उनको माफ़ करो और आगे बढ़ो। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। इट शोज बैलेंस, हार्मनी, मॉडरेशन, पेशेंस, बीइंग सेंसिबल, पर्पस एंड फाइंडिंग मीनिंग। तो जब आप इस सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ते हो तो आप क्या कर रहे हो कि आप बैलेंस देखोगे अपनी लाइफ में, बैलेंस बनाओगे, आपको हार्मनी मिलेगी, आप पेशेंस रखते हुए दिखाई दोगे, और आप बहुत सेंसिबल हो जाओगे। आप ऐसे इंसान हो जाओगे जो एक चोट खाया हुआ इंसान होता है तो वो किसी और को कभी परेशान नहीं करता, बहुत समझदार हो जाता है।
वो वाली सिचुएशन आपकी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपको लाइफ का पर्पस मिलेगा जब आप इन चीज़ों से निकलोगे। तो आपको मीनिंग समझ में आएगा कि क्यों हुआ आपके साथ में ये सब कुछ। ऐसे कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही बनती हुई। और मैं कहूँगी कि कोई भी एक्सट्रीम्स अवॉइड कीजिएगा। आप अगर दो एक्सट्रीम रास्ते हैं कि एक बहुत ही साउथ है, एक बहुत ही नॉर्थ है, तो आप कोई बीच का रास्ता निकालिएगा उस सिचुएशन का और बैलेंस करने का ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ना है विथ पेशेंस एंड केयरफुली देखो कि आप जो सिचुएशन में जा रहे हो वो जाने लायक भी है या नहीं, जिन लोगों से मिल रहे हो वो दोस्ती करने लायक हैं या नहीं, या कोई भी चॉइस बनाने से पहले उसको केयरफुली इवैल्यूएट करो, मैं ये कहूँगी। और उससे आपको पता पड़ेगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप बैलेंस लेकर आओगे अपनी लाइफ में पेशेंस के साथ में, आपको जीवन का मतलब समझ में आने लगेगा। Then the next card is Six of Pentacles. It says giving, receiving, balance, sharing wealth, generosity, charity, inheritance, fairness, gifts, present, prosperity and abundance. तो आपकी लाइफ में abundance आता हुआ दिख रहा है। आप एक wealthy person में तब्दील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हो जाएंगी मनी के साथ में। आप मनी को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो दिखाई दे रहे हो। और आप ऐसी फाइनेंशियल एक पोजीशन में आ जाओगे कि आप दूसरों की भी फाइनेंशियली हेल्प करते हुए दिखाई दोगे। यानी कि आप इतने अच्छे वेल्दी बन जाओगे कि आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे होगे जो आपसे थोड़े कम हैं। यहाँ पे ये भी सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है कि आपको कोई इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें मिल रही हैं और आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं लोगों की तरफ से या आपके बड़े लोगों की तरफ से। उनको आप ग्रैटिट्यूड के साथ रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आपकी जो खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का जो फाइनेंसेस हैं, उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके रीजंस आप खुद भी हो सकते हो और इनहेरिटेंस भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई आपके घर के सीनियर जो जा रहे हैं वो आपके लिए कुछ अपने विल में लिख के जा रहे हैं और आपको बड़ा सा शेयर छोड़कर जा रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं। तो आपको मनी आता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। देन कुछ और मैसेजेस लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। देख लेते हैं आपसे यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से वो मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। बर्थ, ओह वाओ, एंड देन यूनिकॉर्न, अमेजिंग। सो जो पहला कार्ड है बर्थ, इट क्लियरली सेज यूनिवर्स एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़। देखिए ये जो कार्ड है इससे मैं यही बताऊंगी आपको कि हो सकता है लिटरल मीनिंग में जो अगर इसका हम निकालें मतलब, तो ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ डेफिनेटली किसी न्यू बॉर्न बेबी कोई आने वाला है, किसी का बर्थ होने वाला है आपके यहाँ, खुद के यहाँ या आपकी फैमिली में किसी के लिए। और ये भी हो सकता है कि जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए लेकर आ रही हैं इन द अपकमिंग फ्यू डेज और मंथ्स, मोस्ट प्रोबेबली 4 वीक्स 4 मंथ्स में आपको ये न्यूज़ मिलनी चाहिए। कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ पॉसिबिलिटी तो आपको, कुछ न्यूज़ तो आपको ज़रूर मिलेगी 4 वीक्स या 4 मंथ्स के अंदर अंदर सॉरी। एंड हो सकता है आप अपना कुछ न्यू स्टार्टअप ओपन कर लें, कोई न्यू बिजनेस ओपन कर लें। उसे भी तो हम हमारा बेबी ही कहते हैं ना, हमारा बेबी ही होता है हमारा अगर स्टार्टअप है, कोई बिजनेस हम ओपन करते हैं जो कि बेबी स्टेज में हो। तो हो सकता है वैसा भी हो, आप अपना कुछ प्लान करने का सोच रहे हों काफ़ी टाइम से और वो एक्चुअली में आप एग्जीक्यूट कर जाएं, वो आप बिज़नेस ओपन कर जाएं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। या कोई स्टार्टअप आप कर सकते हैं। देन द सेकेंड कार्ड सेज यूनिकॉर्न,
सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पर किसी ने धोखा दिया है, अभी आप थोड़े से गिल्ट में दिखाई दे रहे हो, आपको आप थोड़े से ना अपने आप से घबराए हुए से, शर्माए हुए से हो, और आप अंदर चले गए हो, मतलब आप खुल के नहीं आ रहे हो दुनिया के सामने क्योंकि आपको गिल्ट है किसी बात का। लेकिन जो भी आपके साथ हुआ है, जो हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो कोई डिवोर्स हुआ है, जो अबैंडनमेंट आपके साथ हुआ है, उसके लिए हीलिंग आपको आ रही है। हीलिंग भी आ रही है, साथ में आपके लिए सक्सेस भी लेकर आ रही है, फ्रीडम भी आपको मिली है, होप भी आपको मिल रही है, और ये सारा मैजिक आपके लिए अवेलेबल है। सिर्फ आपको बिलीव करना है कि ये सब कुछ चीज़ें आप तक वापस आ सकती हैं। लेकिन आप अभी एकदम उदास होके एक अंधेरे से कमरे में चले गए हो, जहाँ आपको कुछ ना तो दिखाई दे रहा है और ना कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि रोशनी वापस लौट रही है और आप जल्दी ही फिर से अच्छे दिन देखना शुरू कर दोगे। आप सिर्फ अपने आप को रोक रहे हो किसी चीज़ के लिए। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। पाइल नंबर 1 देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 1। उन्हें क्या सुनना चाहिए, क्या मैसेजेस हैं। 2 कार्ड, यस, खुद से आए हैं 2 कार्ड। आई एम इनफ एंड आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। देखिए, मैंने कहा ना कि अभी आप फील करोगे कि मैंने कहा जो कि आप यहाँ पर आपको फ्रीडम दिखाई दे रही है, राइट। तो फ्रीडम आपको मिल रही है और आप फील करोगे कि अब आप इनफ हो। जब आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाओगे तो आप धीरे धीरे से फील करने लग जाओगे कि आपको अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। जो आपको छोड़ के गए हैं उनकी तो डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनफ हो, आप लड़ सकते हो इस दुनिया से, और आपके पास बहुत सारा प्यार है दुनिया को देने के लिए और रिसीव करने के लिए भी। क्योंकि आपके साथ जो नेगेटिव हुआ है वो आप फिर से दुनिया में नहीं दोगे, आप उसकी जगह पॉजिटिविटी रेडिएट करोगे, लाइट रेडिएट करोगे, आप वैसे इंसान बनोगे आगे जाकर। तो यू विल फील दैट यू आर इनफ एंड यू डू नॉट नीड एनीवन एल्स। एंड देन जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स, फ्लाइंग ब्रूम। आपको मैंने कहा कि आप यहाँ पर खुद गिल्ट में हो, आप सोच रहे हो कि आपने कुछ गलत किया, आपसे गलती हो गई, और उस चीज़ का गिल्ट आपके अंदर चल रहा है, उस चीज़ का गिल्ट आपके दिल में चल रहा है, और आप सोच रहे हो कि आपकी गलती है और यू आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ यू। बट आपने अगर कोई गलती की भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है, गलती दूसरे लोगों की है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है। लेकिन अगर कहीं आपसे भी छोटी मोटी गलती हुई है तो यही मैसेज मिल रहा है दैट यू कैन लेट गो ऑफ योर मिस्टेक्स। अब अपनी मिस्टेक्स को समझिए और जाने दीजिए, उनको पकड़ के मत बैठिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि आगे का टाइम अगर आप इस उदासी में निकाल दोगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या आने वाली हैं उनको आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट फोकस ऑन योर करियर, ऑन द अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू विल रिसीव एंड ग्रैब देम। उनको जाने मत दीजिए, और जो गलतियाँ हुई हैं आपसे पास्ट में उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई गलती आपने की है तो वो आप वापस से दोहरानी नहीं है। तो ये जो झाड़ू आएगी ना, जैसे कि ये इसमें झाड़ू दिखाई गई है, ये सब आके आपकी नेगेटिविटी साफ़ करके चली जाएगी। बेसिकली वो वाला मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर। अब और कुछ गाइडेंस देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपको, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरी पाइल नंबर 1 के लिए क्या अच्छे अच्छे से मैसेजेस आपके पास हैं, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। क्लियर अवे ओल्ड एनर्जीज। देखिए,
मैंने पहले भी कहा कि आपकी ओल्ड एनर्जी, जो नेगेटिविटी आपको मिली हुई है, या कहीं से आपके साथ चीटिंग हुई, या किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया, किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, या आपका दिल दुखाया, तो उन सब लोगों से आपको अब कुछ वास्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पुरानी ओल्ड एनर्जी है उसको क्लियर करो, ताकि आपको आगे का रास्ता साफ दिखाई दे। अदरवाइज़ आप उसी को लेके बैठे रहोगे तो आप आगे की लाइफ को देख नहीं पाओगे। आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे जब तक आप पुरानी चीज़ों को भूलोगे नहीं। तो भूलना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप भूलोगे ना, आपके दिल को एक शांति सी मिलेगी। देखो यहाँ पर भी एक पिजन आया है, और पहले भी आपको एक पीस का मैसेज आया था एक किसी कार्ड में। तो आपको पीस जो है वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप खुद से, अपने आप से वो नेगेटिविटी से दूर होना शुरू नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने मेंटल स्टेट पर ध्यान दीजिए, और जो हुआ उसको भूल जाइए। हमारी सबकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भुलानी मुश्किल होती है डेफिनेटली, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको भूलना ही पड़ता है इफ़ यू वांट टू मूव अहेड, अदरवाइज यू विल स्टे देयर फॉर एवर। एम्ब्रेस फ्रेंडशिप। ऑलराइट, अब आपकी देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा मैसेज आया है, एम्ब्रेस फ्रेंडशिप। हो सकता है आपकी लाइफ में जो रीसेंट आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, उससे आप बहुत टूटे हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, और अब आपकी लाइफ में ना कोई 9 वीक्स या 9 मंथ्स के अंदर अंदर कोई पर्सन, न्यू पर्सन आना चाहिए, और उसकी एंट्री आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड होगी, बट हो सकता है कि वो आपके लिए एक पार्टनर इन फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि दिस पर्सन विल नीड यू एवरीथिंग दैट यू वांट राइट नाउ। मेंटल पीस, सपोर्ट, साथ, आपकी केयर करने वाला कोई पर्सन है ये। आपकी केयर करेंगे, आपके लिए सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी हर मुसीबत में आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे वाले कोई फ्रेंड आने वाले, और अपनी फ्रेंडशिप्स को, अपने फ्रेंड्स को एंजॉय कीजिए, उनको 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 ध्यान दीजिए। अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। ये फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर। ये आगे जाके किसी और रिश्ते में तब्दील हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होगी आपके लिए इस टाइम पर। तो अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन कुछ आंसर्स लेते हैं एंजल कार्ड से, इन कार्ड्स को सपोर्ट करने के लिए। देखते क्या कार्ड्स आ रहे हैं। एंजल कार्ड्स क्या एंजल क्या कहना चाहते हैं बेसिकली आपसे। और एनी मैसेजेस? यस, देखिए यस, कोई ना कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, एंट्री ले रहा है। यस, कोई ना कोई तो आ रहा है, और आप आने वाले टाइम में ना काफ़ी अच्छी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हो। अच्छी सिचुएशन करियर वाइज, देन लव वाइज, देन मनी वाइज। मनी भी आपको आता हुआ दिख रहा है। हर चीज़ के लिए येस है, एंड स्पेशली इससे येस फॉर योर रिलेशनशिप। कोई फ्रेंड है या कोई फ्रेंड बनकर आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है। एंड आई विल टेक वन मोर कार्ड, प्लीज एंजल्स। ओके, इफ़ यू बिलीव आपके लिए आपका भरोसा थोड़ा सा हिल गया है, मुझे लग रहा है यूनिवर्स के ऊपर से, क्योंकि रिसेंट आपके साथ जो हुआ है उसकी वजह से आप थोड़े से दुखी हो, और आपने सबके ऊपर से भरोसा ही आपका उठ चुका है। सॉरी, बट आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। जब आप बिलीव करेंगे तब आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू होगा, और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिनकी कमी अभी आपको इस टाइम पर है। तो बेसिकली आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या था इस रीडिंग का, कि आपके साथ रिसेंटली कुछ तो प्रॉब्लम हुई है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मेनली, या और भी कुछ हो सकता है। कोई जॉब हो सकती है जिसने आपको, जहाँ से आपको हटा दिया गया हो। कुछ अबैंडनमेंट किसी भी तरीके का हुआ है। अबैंडन मतलब छोड़ देना, तो किसी न किसी ने तो आपको छोड़ा है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आगे
आगे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप उसको लेकर बैठे रहोगे नेगेटिविटी को, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड देन विल टेक सम मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 एंड सी कि क्या मैसेजेस हैं हमारी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए। मिराकल्स बहुत आ रहा है आपके इसमें, मिराकल्स और मैजिक। तो मिराकल कार्ड कह रहा है एक्सपेक्ट वंडरस टू इमर्ज। वंडरफुल चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट बाय नंबर 1। आपकी लाइफ में आप जो भी विश कर रहे हो अभी तक, या अभी तक आप सोच रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ये क्यों हुआ और मुझे ये चीज़ अब तक मिली क्यों नहीं, वो सारी चीज़ें आपको मिराक्युलसली आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी वन बाय वन। सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट राइट टाइम। टिल दैट टाइम आप अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिज़िकल हेल्थ ठीक करो, और फिर आप देखो कि यूनिवर्स कैसे आपको अपने मिराकल से सरप्राइज़ देता है। क्योंकि थोड़े टाइम में ये जो कार्ड है, इससे मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। और एक और कार्ड मैं लूँगी, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। वाह, तो यू आर प्रोटेक्टेड बाय, तो इसका मतलब है कि आप एंजल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड हो। उन्होंने आपको सेफ रखा हुआ है, वो आपकी शील्ड बने हुए हैं, वो आपको सराउंड कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, बी इट फिज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हार्म। और इफ़ यू आर फेसिंग एनी क्रॉस रोड्स और फीलिंग अनसेफ और डाउटिंग योर पाथ, दिस कार्ड इज़ द रिमाइंडर दैट यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो, आपको डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रेजेंस आपको दिखाई दे रहा है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आप डरे हुए से दिखाई दे रहे हो। तो मैं यही कहूँगी कि आपकी जो रीडिंग है, इस पूरी रीडिंग में आपको यही मैसेज आ रहा है कि आप डिवाइनली सेफ हो, डिवाइनली सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड हो। सो यू डू नॉट हैव टू वरी बाय नंबर 1। एंड दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग्स मैं लेकर आती रहती हूँ। और अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 2, ऑल दोस्त व्यूवर्स जिन्होंने ये कार्ड सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग है उन लोगों के लिए। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आपको सुनने ज़रूरी हैं, क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको राइट नाउ देना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी मेन टैरो डेक से। मैसेजेस मेंट फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़। ओके, एक कार्ड मैं देख चुकी हूँ, तो ये मुझे लेना पड़ेगा। दिस इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप यू कैन सी दैट। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ना, ये चैलेंजेस दिखाता है। देखिए, चैलेंजेस, कंपटीशन, प्रोटेक्शन, परसिवरेंस, डिफेंस, मेंटेनिंग कंट्रोल, होल्डिंग योर ओन स्ट्रगल्स, स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। तो आपको कुछ चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपटीशन में हो आप, या तो कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, या अपने करियर में कंपटीशन फेस कर रहे हैं आप। और लेकिन आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है साथ में। आप अपनी कंट्रोल को अच्छे से मेंटेन करे हुए हो। सो हो सकता है कि आप ना स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, या अपने करियर में अभी, या अपनी ओवरऑल जर्नी में। एंड हो सकता है कि यू मे हैव जस्ट रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन। आपने कोई अभी पोजीशन अचीव की ही हो, कोई माइलस्टोन अचीव किया ही हो, बट लोग जो आपसे एनवी करते हैं, या जो आपको पसंद नहीं करते, या जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपको ट्राई करेंगे आपको नीचा गिराने की। और बार बार आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपको
घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप ये सब चीज़ें कर लोगे। और किसी और को अपने बारे में कुछ भी कहने की या प्रूव करने की ज़रूरत मत देने दीजिए। तो अभी आप थोड़ा डगमगाए हुए से हैं, क्योंकि देखिए ये जो पर्सन है, इसका जो पिक्चर दिखाया हुआ है यहाँ पर, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ है। 7 वॉन्ड्स हैं, 6 उसके आसपास लगी हुई हैं, एक को वो अपने हाथ में लेके कुछ करने का ट्राई कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुसीबतों से लड़ रहा है। आप भी सेम वही पोजीशन में हो राइट नाउ इन योर लाइफ, बट आप केपेबल हो। आपका जो भी स्ट्रगल चल रहा है, या तो आपके डेफिनेटली आप किसी कंपटीशन में तो हो। अब वो आपकी जॉब रिलेटेड हुई, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुई, लाइफ में हुई, बिजनेस में हुई, आपके राइवल्स हैं जो आपको नीचा दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, और आप कॉन्स्टेंटली उनसे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बट ट्रस्ट मी, you are protected by the universe, by your angel, by your ancestors, by your God, and you can stand up for yourself. आपको किसी की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, आप अपने लिए अकेले ही काफ़ी हो। ठीक है, एक और कार्ड दूंगी मैं। राइट, 3 of Cups. 3 of Cups is a card of celebration, friendship, collaboration, and क्रिएटिविटी, कम्युनिटी एंड हैप्पीनेस। 3 ऑफ कप्स जो होता है, ये एक इमोशनल कार्ड होता है। ये आपके इमोशंस शो करता है। तो अभी इसके बाद में जो आपका इमोशन चल रहा है, वहाँ पर आप आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ आप अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है कोई कम्युनिटी में गैदरिंग हो, या फ्रेंड्स के साथ में आप बाहर जाएं, पार्टीज़ करें, एक अच्छा टाइम स्पेंड करें और सेलिब्रेट करें। हो सकता है आप अपनी ही जीत को सेलिब्रेट करें उनके साथ में, या उनकी कोई अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। लेकिन कुछ ना कुछ तरीके के सेलिब्रेशंस तो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप अपनी लाइफ के आप अपनी लाइफ के एक हैप्पी फेज़ में एंटर करने वाले हो। एंड हो सकता है कि आप अपने पुराने जिन दोस्तों से आपका कनेक्शन टूट चुका था, उनसे वापस मिलो, आपकी लाइफ में वो लोग वापस आएँ। हो सकता है वो कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड हो, या कोई लव्ड वन हो जिससे आपका कनेक्शन टूट गया हो, लेकिन वो फिर आपकी वापस में री एंट्री ले रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपको उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड करो। आपको खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। देन वन मोर कार्ड फॉर पाइंडर 2 is 6 of Wands. This says victory, public recognition, progress, self-confidence, rewards, and good news, good fortune, achievement and promotion. Wow, what an amazing card. यहाँ पे आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो फर्स्ट कार्ड होता है ना हमारी स्टार्टिंग में रीडिंग में जो सबसे पहला कार्ड निकलता है, वो हमारी नियर पास्ट या करंट एनर्जी को शो करता है। तो आपने या तो ये चीज़ कंपटीशन वगैरह ये सब अभी डील कर चुके हो, या तो फिर कर रहे होगे, और जब आप इससे निकलोगे तो आप सेलिब्रेशन करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, और साथ ही साथ उसके बाद में आपको मिल रही है विक्ट्री, पब्लिक रिकग्निशन मिलेगा आपको, प्रोग्रेस मिल रही है आपको, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जीत आ रही है, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में, और अच्छी किस्मत आप लेके आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी लाइफ में आप अचीवमेंट लोगे आगे जाके, और हो सकता है जिस जॉब में आपकी इतनी स्ट्रगल चल रही है वहीं पे जाके आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हो वहाँ पर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल रही है, और आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलेगा उसके लिए। हो सकता है आप बहुत अच्छे स्टेट लेवल पे मार्क्स लेके आ जाओ, या कोई अच्छी रैंक हासिल कर लो, तो आपको वो रिकग्निशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि आपने पार कर लिया, और आप उसके लिए
अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड हो। और ऐसा आपने सिर्फ अपने जो गोल्स थे उन्हीं को अचीव नहीं किया है, आपने ये दूसरों को ये भी दिखाया है कि आपने उनको करके दिखाया है। सिर्फ अपने ही गोल्स नहीं रीच किए, जो लोग दूसरे आपसे एक्सपेक्ट करते थे उन गोल्स को भी आपने उनको पूरा करके अचीव करके दिखाया है। और आपको जो भी अगर कोई यहाँ पे जो आपकी अगर कोई गिल्ट है तो उसको अपनी सक्सेस के आड़े मत आने दीजिएगा। गिल्ट या शेम या लेस कॉन्फिडेंस, जो भी ऐसी फीलिंग्स थी आपको या हैं अभी, उनको ना आप बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ना तो आपको ज़रूरत है उन सारी नेगेटिव फीलिंग्स की। आप बहुत केपेबल हो, बहुत प्राउडली आपको आगे बढ़ना चाहिए विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय करते हुए दिखा रहे हो। तो बेसिकली दिस मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 2, इसकी थीम ये है कि आपकी लाइफ में कोई कंपटीशन चल रही है। लास्ट पाइल की थीम ये थी कि उन्होंने रिसेंटली कोई धोखा खाया था और उससे उन्हें आगे बढ़ना था। आपकी थीम इस कार्ड की, इस पाइल की ये है कि आप किसी कंपटीशन से डील कर रहे हो लाइफ में। वो कंपटीशन किसी भी एरिया में हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपकी स्टडीज़ में हो सकती है। कंपटीशन तो कहीं भी हो सकती है ना। आपको अगर मैं कंपटीशन वर्ड बोल रही हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ अपनी लाइफ में कंपटीशन में हो, और उसी के अराउंड ये हमारी जो रीडिंग है वो रिवॉल्व कर रही है। तो ये उससे रिलेटेड है, आपकी थीम ये है कंपटीशन। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स टू सपोर्ट दीज कार्ड्स, कि आपको और क्या क्या इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स एट प्रेजेंट देना चाह रहा है और आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, 2 कार्ड चाहिए थे, 2 कार्ड्स मिल चुके हैं। ओके, स्लोली, यस। So, first message is Fool and second message is Eagle. Fool, have the courage to embrace change, take risk and be adventurous. जो फूल कार्ड होता है ना, वो मेन टैरो डेक का पहला कार्ड होता है, 0 नंबर का कार्ड। वो बंदा बहुत ही इनोसेंट होता है और प्योर हार्टेड होता है, थोड़ा कम मैच्योर नहीं होता, उतना इमेच्योर होता है थोड़ा, लेकिन दिल से बहुत उसके पॉजिटिविटी होती है, वो एक रिस्क टेकर होता है। तो फूल कार्ड का मतलब यही है, और ये कार्ड यही कह रहा है कि हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है तो चेंज को एक्सेप्ट करने का करेज रखिए, चेंज को एंजॉय करने का करेज रखिए। आप रिस्क लीजिए, रिस्क लेंगे तो आपकी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस आएगी, ज़्यादा अबंडेंस आएगा। और बी एडवेंचरस, जो कुछ भी आप करने से आपको डर लगता है या कोई एडवेंचरस जो काम होते हैं वो आपको करने चाहिए। ये बेसिकली आपका कार्ड ये बता रहा है। और जैसे कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप किसी लव्ड वन से मिल रहे हो, फ्रेंड से या लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड से या कोई लव्ड वन या कोई रिलेटिव, तो वो लोग आपके साथ में, आपके फ्रेंड्स आपके साथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए इस कार्ड में इस पर्सन के साथ में इसका डॉगी है। जो डॉगी है वो इसको वार्निंग देता है, कहीं अगर ये गलत जा रहा है तो इसका साथ देता है। और आपको पता ही है कि डॉग्स आर द मोस्ट ऑनेस्ट एंड सबसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं वो हमारे लिए। और हमारे लिए कितने क्या कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं ये इंसान के, जो डॉग्स होते हैं। तो डॉग हैं आपके साथ में, यानी कि आपके साथ में सपोर्ट है आपके लोगों का। आपके फ्रेंड्स आपकी मदद करेंगे, आपके फैमिली आपकी मदद करेगी, आपकी रिलेटिव्स आपकी मदद करेंगे। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट लोग हैं जो आपका भला करना चाहते हैं वो आपको इस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हैं। आप डरिए मत और आगे बढ़िए। दूसरा कार्ड जो आया है वो है ईगल का।
ईगल एंड इसका मैसेज है यू विल सो टूवर्ड्स द डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल जाएगी। आपको कहा ना मैंने कि आप यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा थोड़े टाइम में, और आपकी क्लैरिटी बहुत क्लियर हो जाएगी कि आपको करना क्या है लाइफ में आगे जाकर। अभी तक तो आपको ये था कि अभी मैं कंपटीशन से डील कर रहा हूँ, पहले इनको जवाब दे लूँ, इसके बाद में आप अपने गोल्स सेट करना शुरू करोगे कि अभी तक मैंने यहाँ तक ये अचीव कर लिया, मेरे नेक्स्ट गोल्स क्या हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स और द नेक्स्ट 10 ईयर, जो भी आप जैसे भी आप अपनी गोल्स सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग, और आप उनको अचीव भी करोगे क्योंकि आप बहुत ऊंची उड़ान भरते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर भी मैसेज आया था कि आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको विक्ट्री मिल रही है, एंड द सेम थिंग इज बीइंग टोल्ड बाय दिस कार्ड ऑल्सो दैट यू आर फ्लाइंग रियली हाई। आप अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, आप ऊपर उठते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो चीज़ है। और कुछ और मैसेजेस लेते हैं पाइल नंबर 2, तो कुछ और मैसेजेस लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, देख लेते हैं यूनिवर्स उनसे और क्या इम्पोर्टेंट बातें करना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, लेट द लीव्स गो, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। तो आपकी लाइफ में जो भी है ऐसी चीज़ें जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, वो कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी आदतें, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, फॉर एग्जांपल किसी से जेलसी, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए अगर आप सोच रहे कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा, तो ऐसी वाली फीलिंग्स, ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। और हमको लगता है कि हम किसी के लिए अगर नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे तो हम उसके साथ जस्टिस कर सकेंगे, लेकिन होता क्या है कि ना तो हम उसके साथ जस्टिस करने के इतने वो हैं, क्योंकि जस्टिस सिर्फ भगवान करते हैं, और ना ही हम अपने साथ कुछ न्याय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी अंदर ही अंदर हमको ही ख़त्म कर रही होती है। तो आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत अब नहीं है, कोई ऐसे लोग जो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो अगर वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए। अगर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी पड़ेंगी, पुरानी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है बेसिकली, क्योंकि आपकी थीम ही यही है कि आप आगे बढ़ रहे हो विद करेज। पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए, जीतते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो पुरानी चीज़ें जिनकी आपको अब ज़रूरत नहीं है उनको आपको जाने देना होगा, ठीक है। एक मैसेज और लूँगी मैं इसमें से। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है प्लीज़। देखिए, हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स, एनिमल्स आर माय फ्रेंड्स। डॉग एनर्जी बहुत आ रही है, यानी कि आपके लिए बहुत लॉयल लोग आपके साथ हैं। मे बी आपका रियल में कोई हो सकता है, आपका डॉगी हो आपके साथ में जो आपके लिए बहुत लॉयल हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत डॉग एनर्जी बहुत आ रही है। डॉग पहले भी आया था, फूल में भी आया था, यहाँ भी आया था। तो आपके साथ ना बेसिकली ये मैसेज देता है कि आपके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, आपके फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस, आपके पेट्स, सभी आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत आपका केयरिंग है आपके लिए, और बहुत आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो आप बहुत काइंड रहेंगे इस बार, इस टाइम पे, और आप दूसरों को लव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरों का लव आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। Now let's see some more messages. Okay. Oops. Use your power. अब आप एक पावरफुल पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाइल नंबर 2, और अपने पावर को सही तरीके से यूज़ करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल दिखाई देंगे। आप ऐसे बंदे होंगे ना जो बिल्कुल अभी मार्स की एनर्जी से निकल के आ रहे हैं। मार्स की एनर्जी कैसी होती है, मार्स क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, विक्ट्री, और नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई देती हैं, लड़ाई झगड़ा, इन सब से। और हो सकता है कि आप वैसे ही कुछ एनर्जी से निकल के भी आ रहे हैं, क्योंकि आप कंपटीशन से डील करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप बहुत पावरफुल फील करेंगे। तो
आपको अपना पावर यूज़ करने की ज़रूरत है। वहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रही है या कुछ लोग किसी और लोग को दबा रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप अपना पावर यूज़ करके अब आगे बढ़ेंगे, आगे स्टेप लेंगे और आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। आगे के कुछ सालों तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आई वुड से एटलीस्ट 10 साल आगे के जो आपके आ रहे हैं वो बहुत ही आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपके करियर में। आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन होल्ड कर लोगे, जहाँ पर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपको बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें आपको अपना पावर यूज़ करना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपको ये आदतें नहीं हैं तो आपको ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर कि किस तरीके से जो आपको पावर दिया गया है उसको यूज़ करते हैं, राइट। एंड देन अनदर वन, नेक्स्ट मैसेज इज कीप द फेथ। आपको फेथ लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भरोसा रख के आगे बढ़ना है। पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आपके एंसेस्टर, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सबका साथ आपको मिल रहा है। कहीं भी अगर आप रुकते हो आगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल इश्यूज़ में, तो आपकी प्रॉब्लम ऊपर वाला देख रहा है। तो आपको अगर कहीं आपका भरोसा डगमगाए तो अपने आप को यही याद दिलाना है कि नहीं, मुझे भरोसा तो टूटने नहीं देना है अपना, और आगे बढ़ते जाना है। ऑलराइट, सॉरी नॉट दिस वन। एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं पहले मैं वो बताऊंगी। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं मेरे पास में। डोंट स्टॉप, सी, डोंट स्टॉप, यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप नाउ। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आप खुद भी नहीं रुकेंगे और कोई और भी आपको रोक नहीं पाएगा। सो वेरी नाइस मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 2। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा आपको, और अब आप रुकेंगे नहीं। और अगर आपको कहीं अपना कॉन्फिडेंस कम होता है और आप एक स्टेप पीछे जाने का सोचते हैं या सोचते हैं कि मैं आगे कदम ना बढ़ाऊँ, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, आपको आगे बढ़ते जाना है। सो एंजल्स आर टेलिंग यू कि आप डोंट स्टॉप नाउ। अनलाइकली, अनलाइकली मीन्स ऐसी सिचुएशंस आपको जहाँ पर आपको ये लगेगा कि आपका फेथ कम हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे आने तो नहीं, आने के चांसेस नहीं हैं 90%, बट 10% चांसेस हैं कि ऐसा कुछ हो। तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। किसी में इतना दम नहीं है कि वो आपको पीछे कर सके अब, राइट। तो ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। फाइल नंबर 2, एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, एक नहीं 2 आ चुके हैं, सॉरी। ओके, ऑलराइट, अननोन टेरिटरी एंड देन गेट्स ऑफ ट्रायम्फ्स। आपकी इसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये बेसिकली आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हाँ करियर से रिलेटेड ही है थीम तो आपकी मेन, क्योंकि बार बार वही मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको सक्सेस मिल रही है और सक्सेस आपकी लाइफ में बढ़ती जाएगी। मैंने कहा ना कि नेक्स्ट 10 ईयर्स मुझे आपके बहुत प्रॉस्परस, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। आप बहुत एम्बिशियस लग रहे हो और आप बहुत आगे जाने वाले हो, आगे बढ़ते ही जाओगे और आपकी गाड़ी जो है वो सब रुकने नहीं वाली, वो आप आपको आगे ही आगे लेकर जाएगी। तो सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। देन यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, अननोन टेरिटरी। हो सकता है कि आप लोग अपनी जगह छोड़ के, जहाँ भी आप करंटली हैं, यहाँ से छोड़ के आप कहीं और जाना पड़े, किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में मूव करना पड़े। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ठंडी कंट्री दिखाई दे रही मुझे, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, स्कॉटलैंड, कनाडा हो गया। ऐसे कुछ कंट्रीज़ में आप लोग जाएंगे, अननोन टेरिटरी में आपको जाकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वहाँ लेकर जा रहा है। ऐसी आपकी सिचुएशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बट ट्रस्ट मी, वहाँ के भी लोग आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे, बहुत केयरिंग होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच। और आपको कई बार लगेगा कि मुझे, शायद आप लोग ऐसे होंगे जो अपना घर छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाने में उतना कंफर्टेबल नहीं है, और इसीलिए फूल का मैसेज आया था कि यू हैव टू टेक द रिस्क। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ से आपको
अगर आपको ट्रांसफ़र देते हैं और आपको एक स्केल अप मिलता है और आप इस डिलेमा में हो कि मैं लूँ या नहीं लूँ या यहीं रह जाऊँ, पैसा तो कम चल जाएगा, तो वो आप नहीं कीजिएगा। आप वो प्रमोशन लीजिए और आगे बढ़िए और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि अब लाइफ आगे ही बढ़ रही है, आपकी गाड़ी पीछे नहीं आ रही है, आगे आगे जाती जा रही है। तो आपको जहाँ भी किस्मत ले जा रही है आपको जाना है। You can't say no to anything. So that was your reading pile number 2. आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको रेजोनेट करेंगे सारे मैसेजेस। आई एम श्योर कि वो आपसे रेजोनेट कर रहे होंगे। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं आगे भी ऐसी रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, आप मेरी और रीडिंग्स और वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड मिलते हैं आपसे किसी और रीडिंग में। अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 3 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 3। सो वो सारे मेरे व्यूवर्स जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, मैनिफेस्टेशन, दिस ब्यूटीफुल कार्ड, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइज। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस हैं जो आपको इमीडिएटली इस टाइम पर देना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं एनर्जी आपकी कैसी है। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में जो चल रही हैं। 2 of Wands. You have been hit with a spark of inspiration now. You must figure out how to turn that fire into action. Be sure to lay the groundwork before blasting forward so that you do not stumble over your own feet. Let your intuition guide you. Planning, progress, making decision, discovery, leaving home, travel plans, happiness, goals attained, foresight, reconciliation. ओके, तो पाइल नंबर 3 आपका जो बेसिक थीम है, आई थिंक वो है आपकी लाइफ की ग्रोथ। अभी आप ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं क्योंकि जो पहला कार्ड निकलता है वो हमें हमारी करंट रियलिटी या तो नियर पास्ट बताता है। तो आप अभी रिसेंटली या तो आपके दिल में कोई नया ख्याल आया है, कोई नई इंस्पिरेशन आई है कि ओके मुझे ये काम करना चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप करियर चेंज करने की सोच रहे हो कि अभी तक तो मैं इसमें था, अब मुझे निकल के कुछ इंटरेस्टिंग सा काम करना है, मुझे 9 to 5 की जॉब नहीं पसंद आ रही, आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी बट टू सेटिस्फाई माई सोल। ऐसा कुछ आपको अंदर से इंट्यूशन या कोई मैसेज आया होगा रिसेंटली और आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप अपनी आगे की लाइफ की प्लानिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आइडियाज़ आपके लिए आपको आए हैं, उन आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हो। डिसीजन मेकिंग आप खुद से कर रहे हो, आप नई नई चीज़ें जो है ना इस रिलेटेड जो भी आपके दिल में ख्याल आया, फॉर सपोज़ आप एक 9 to 5 जॉब में थे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, और आपको लगा कि नहीं यार मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है, मुझसे नहीं होगा ये, और अब मुझे लॉन्ग रन में ये चीज़ नहीं करनी, कर लिया बहुत कुछ, अब मैं यूट्यूब की तरफ जाना चाहता हूँ और मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना चाहती हूँ जो भी हैं आप, और मैं इस पर्टिकुलर नीश पे वीडियोस बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए ना उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि यूट्यूब पे कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनको कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, उन सब के लिए R&D करोगे आप, और उस बेसिस पे डिस्कवरी कर रहे हो आप। हो सकता है कि आप अपना घर छोड़ के किसी और जगह चले जाएंगे। सो इट इज़ पॉसिबल दैट यू माइट हैव टू लीव योर होम बिकॉज ऑफ सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और maybe it is also possible that you on your own decide to leave your home and settle down somewhere else to explore these new opportunities and work accordingly, क्योंकि आपको अभी फोरसाइट आपको बहुत है, मतलब कि आपको दूर का दिख जाएगा, आपको फ्यूचर का पता लग जाएगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आपकी सारी जो भी एक्शंस होगी आप उस प्लान के अकॉर्डिंग लेने लगोगे, तो आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो समझ में आने लगेगा कि आगे जाके ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो मैं अपना अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को प्लान करूं, वैसे आप होगे। आप ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड,
आप काफ़ी ट्रैवल करोगे टू सम अदर सिटी, टू सम अदर कंट्री भी हो सकता है। और इस पूरी जर्नी में आप काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हो। आपके जो गोल्स हैं उनको आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, और किसी के साथ में रिकन्सिलिएशन भी दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं और क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फूल। फूल इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड वन। ये एक ऐसा कार्ड है कि एक नई जर्नी बताता है। मैंने आपको कहा कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, अपना कुछ छोड़ के कुछ न्यू ट्राई करना चाह रहे हो, और ये कार्ड न्यू जर्नी को बताता है। और ये कार्ड शुरुआत को बताता है कि आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, और वो मैंने आपको कहा कि आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, कुछ एकदम डिफरेंट करने वाले हो, तो उसकी स्टार्टिंग अभी हो रही है। एंड द फूल कार्ड इज़ सपोर्टिंग दैट थिंग, दैट मैसेज। तो आपकी जो बेसिक थीम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी करियर में या आपकी लाइफ में एक यू टर्न आ रहा है। आप जो अभी तक कर रहे थे वो सब कुछ छोड़ के आप कुछ नया करना चाहते हो, क्योंकि अभी तक जो आप कर रहे थे वो कर कर के आप थक गए हो, उसमें आपको पीस नहीं मिल रहा है, उसमें आपको खुशियाँ नहीं मिल रही। आप अब वो करोगे जो आपके दिल को खुशी दे। आप अपने पैशंस को आप पैशंस को करना चाहोगे। आप जस्ट एक जो बेसिक और क्या कहते हैं दुनिया के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। आप अपने पैशंस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपको पसंद है करना। हो गया म्यूज़िक, हो गया डांस, हो गया कुछ और ही हो गया, जिम हो गया, जिम इंस्ट्रक्टर बन जाओ, हेल्थ इंस्ट्रक्टर बन जाओ, जो भी आपको पसंद है आप वो करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 3 इडियट देखी होगी ना, उसमें जो आर माधवन का केस रहता है, वो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट, उसका पैशन होता है फोटोग्राफी, और वो उसको कोई करने नहीं दे रहा होता, लेकिन वो उसको खुशी उसी में मिलती है और वो वही करना चाहता था। तो वही वाली सिचुएशन आपकी यहाँ पर हो रही है। आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पर, और आप उनको देख रहे हो, उनको नाप तोल रहे हो। और अभी आप ना बहुत एक इनोसेंस वाली एनर्जी में हो, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, लाइफ में आपको बहुत अच्छा ट्रस्ट रहेगा। लेकिन आप हो सकता है कि ब्लाइंड फेथ करके आप आगे बढ़ जाओ, जो कि आपको नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपके पास में आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कोई बाहर से आपको कोई ऑफ़र आए, कोई ऐसा ऑफ़र जो आपको बुलाए, इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप इस चीज़ में आइए और हमको आपकी स्किल्स यूज़ करनी है और वी विल पे यू फॉर दैट थिंग। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी डेफिनेटली, और आपको थोड़ा सा समझदारी से उनको चूज़ करना है। कोई खतरे वाली बात नहीं है, बट फूल कार्ड क्या होता है ना कि बहुत कभी कभी वो ट्रस्ट कर लेता है ऐसे लोगों को जिनको नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन द नेक्स्ट कार्ड इज 6 of Wands. It shows victory, public recognition, progress, self-confidence, rewards, good news, good fortune, achievement and promotion. तो काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है। ये आप एक ऑलरेडी आप एक माइलस्टोन है जिसको अचीव कर चुके हो। तो हो सकता है कि आपका जो करियर जो आप छोड़ रहे हो ना, यस, तो जो आपका अभी तक का करियर था, आपने उसमें ऑलरेडी एक माइलस्टोन, एक ऐसी पोजीशन हासिल कर ली थी कि आपने सबको प्रूव कर दिया था। अब उसके आगे आपको ज़रूरत नहीं लगती कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ अश्योर्ड हैं आप, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पे भरोसा रखते हैं, और आपने अपने गोल्स तो अचीव कर ही लिए हैं। साथ में जो दूसरे लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, या कुछ लोग जो आपसे सोच रहे थे कि आप ये नहीं कर पाओगे या वो नहीं कर पाओगे, आपने वो भी करके उन्हें भी दिखा दिया है। और आप एक पॉइंट पे आ गए हो जहाँ पे आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है। लेकिन अब आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कुछ और करना चाहते हो, और अब आपको विक्ट्री भी मिलेगी, इसमें आपको जीत भी मिलेगी, आपको आगे जाके पब्लिक रिकग्निशन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो आप जो भी सोच रहे हो ना, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, और अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपको, अच्छा आपका लक रहेगा, फॉर्च्यून, आपका किस्मत आपको अच्छी मिली हुई है, अच्छी रहेगी आगे, और आपको प्रमोशंस भी मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस बेसिकली जो आपकी थीम है पाइल नंबर 3, ये मैसेज आपको सुनने की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि ये आपकी थीम है कि आपकी लाइफ में कोई हो सकता है यू टर्न आ रहा हो,
आप कुछ एकदम से सडन चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में कि जो अभी तक था वो सब ख़त्म हो जाएगा और आप कुछ नया ही करते हुए दिखाई दोगे, या आपकी लाइफ में जो अभी तक चल रहा था उससे एकदम ऑपोजिट कुछ हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ें दिखाई दे रही है, राइट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, 2 कार्ड मुझे दिख चुके हैं एंड फर्स्ट इज द सन। वाओ, द सन इज़ अ वेरी पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट कार्ड इन टैरो। सन शोज, इस कार्ड में जो मैसेज है वो ये है कि ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। आपको आगे जाके एनॉर्मस ग्रोथ मिलने वाली है और यूनिवर्स कह रहा है कि अपना दिल खोल के आपको रिसीव करना चाहिए वो अबंडेंस को, वो ग्रोथ को जो आपकी आगे आने वाली है। और सन कार्ड यही बताता है हाई पोजीशन, हाई सैलरी, हाई ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री, एवरीथिंग दैट इज़ पॉजिटिव। लाइफ में भी आपके पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, आपकी लाइफ में लाइट आ रही है। तो जो सन कार्ड है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड इन टैरो एंड इट सेज एनॉर्मस ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई आगे दिखाई दे रही है। जो दूसरा कार्ड आया है वो ये है जजमेंट। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में कि जो आप कर रहे हो उसमें आपको पीस नहीं मिल रहा है और इसीलिए अब आप वो चीज़ें करना चाहते हो जिसमें आपको दिल का सुकून मिलता है, दिल की शांति मिलती है और वो चीज़ें करना चाह रहे हो। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आप अपनी सोल को समझिए, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है उस बात को समझिए और उस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आपके बहुत सारे ऑलमोस्ट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ आपको वो शांति मिलेगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आप जो रास्ता आप ढूंढ रहे हो वो सिर्फ अपनी अंदर की आवाज़ को सुन के जब आप फॉलो करोगे तभी आपको मिल पाएगा। सो ऑल पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू, पाइल नंबर 3। वेरी नाइस रीडिंग, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। कुछ और मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। उन्हें क्या सुनने की ज़रूरत है अभी, लाइफ में क्या हो रहा है, आगे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। कितना अमेजिंग सा मैसेज है, देखिए, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। अभी आप ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि आप खुद के लिए भी अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी चीज़ें अपने आप को भी दे रहे हो और आपके अलावा दूसरों को भी आप अच्छी चीज़ें देने के लायक बन जाओगे, उस पोजीशन में आ जाओगे। क्योंकि मैंने कहा कि आपने एक माइलस्टोन तो ऑलरेडी अचीव कर ही लिया है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आपके नीचे होंगे, आपको लुक फॉरवर्ड करते होंगे और आपको फॉलो कर रहे होंगे। तो आप अपने आप को भी वो सारी सक्सेस, सारी हैप्पीनेस देने के लायक हो और दूसरों को भी, मे बी आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आप उनकी भी लाइफ को आगे बढ़ाने में केपेबल हो। तो वो सारी ये सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है कि आप इतना सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि आजकल की लाइफ तो इतनी टफ है कि आप अपने आप की ही चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पाते हो तो आप दूसरों को क्या ही हेल्प करोगे। लेकिन आप इस पोजीशन में आ रहे हो कि आप खुद को भी खुश रखोगे और आपके आसपास के दूसरे लोगों को भी खुश रखोगे। कुछ और मैसेजेस लूँगी मैं। ओके, दिस वन, ये सेकेंड पाइल में भी आया था। आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। तो आप यहाँ पर पास्ट की कोई गलतियाँ या कोई नेगेटिविटी है आपके अंदर तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझ गए हैं कि यहाँ पर अगर मैंने जो लाइफ में पिछली बारी गलतियाँ की थी वो आगे मुझे नहीं करनी है, मैं अपना रास्ता साफ करता हुआ चल रहा हूँ। पुरानी चीज़ें, जो भी नेगेटिव एनर्जी है या कोई ऐसी चीज़ें जिनकी मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है, उनको मैं साफ़ करता हुआ अपना आगे का पाथ क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। वो वाली एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आप रिसीव करोगे। गिफ्ट्स इन द सेंस नॉट एक्चुअल गिफ्ट्स बट गिफ्ट्स
फ्रॉम द यूनिवर्स। अब वो किसी भी एरिया में हो सकता है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, आपकी लाइफ का अबंडेंस हो सकता है, सक्सेस तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको मिल ही रही है, प्रोग्रेस हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो ये जो यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स हैं वो आपको बहुत सारे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके लिए 5th वीक और 5th मंथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा कुछ। यस, ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स कि आपके लाइफ में और क्या हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइडेंस इज गोल्डन, आपको गाइडेंस भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3। और जो भी गाइडेंस आपको लोग देंगे वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, इफ़ यू आर लकी इनफ टू हैव पीपल हु कैन गिव यू द राइट गाइडेंस, सो आई वुड से प्लीज़ कंसिडर दैट, go and talk to them, discuss your problems, discuss your plans with them, and आपको उनका गाइडेंस मिलेगा और बहुत अच्छी तरीके से वो आप लोगों को गाइड करेंगे। क्योंकि जो मैंने कहा कि आप किसी न्यू फील्ड में एंटर हो रहे हैं, कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि आपने अभी तक नहीं किया, या कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिसमें आपने अभी तक हाथ अपना आजमाया नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही न्यू कमर हो के आप इधर उधर भटक रहे हो, आपके लिए गाइडेंस पहले से रेडी रहेगा। ऐसे लोग रहेंगे जो आपको बताएंगे कि यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, तो यू हैव टू लिसन टू देम, एंड उनका गाइडेंस आपके लिए गोल्डन प्रूफ होगा और वो आपको आगे बढ़ने में काम आएगा। एंड ओके, नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेस स्टिलनेस। ऑलराइट, तो आप बहुत काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। पाइल नंबर 3, बहुत आपकी लाइफ में बहुत कुछ होता हुआ, बहुत कुछ चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हो, उठा पटक एंड नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो। बट यूनिवर्स कह रहा है कि जो आपकी स्टिलनेस है ना, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट ट्रैवल कर रहे हो या जस्ट अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उस एकांत टाइम को भी आपको एंजॉय करना है। तो वो स्टिलनेस को आपको एंजॉय करना, अगर आपको लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ एकदम शांत रह गया है, शांत पड़ा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो उस चीज़ को भी एंजॉय करिए। वो पॉज हमें यूनिवर्स देता है जब वो कुछ चीज़ें होने से रोक लेता है, क्योंकि हमको उस टाइम रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। तो वो टाइम अपने फैमिलीज़ के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने किड्स अगर आपके हैं उनके साथ में, अपने लव्ड वन के साथ में, अपने पेट्स के साथ में, या अपनी पैशंस के साथ में आप टाइम्स जो स्पेंड कर रहे हो उसको बहुत एंजॉय करके आगे बढ़ते हुए चलिए। ये मत सोचिए कि रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं क्विकली। वैसे तो आपको दिखेंगे रिजल्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, नॉट मतलब डीले नहीं दिखाई दे रहा है आपके इसमें, बट फिर भी कुछ पॉज तो आएंगे बीच में, और उन पॉजेस को आपको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि वो पॉजेस जो हैं वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में। जब लाइफ थोड़ी सी रुकती है, थमती है, तब हमें कुछ अलग तरह के लेसन्स सीखने को मिलते हैं, तो उनको एम्ब्रेस कीजिए। देखिए आपकी हो सकता है, मैं कहूँगी कि जो थीम मैंने आपको बताई कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांजिशन आ रहा है, एक फेज़ से आप निकल के दूसरे फेज़ में जा रहे हो, कुछ बड़ा चेंज आ रहा है। और हो सकता है ये कोई ऐसी विश हो जो आपने बचपन में आपने सोचा हो कि ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, उसने सोचा कि मैं बड़े होकर मॉडल बनूंगी या मॉडल बनूंगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके मम्मी पापा ने उसके माइंड में फीड कर दिया, सोसाइटी ने उसके माइंड में फीड कर दिया कि नहीं, यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर, और यू हैव टू डू MBA, और यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम एंड डू दिस पर्टिकुलर जॉब। और वो करने लग गया, और वो 15-20 सालों से वही जॉब किए जा रहा था, लेकिन उसके अंदर की जो एक ख़ास विश थी उसकी बचपन की कि मुझे एक दिन मॉडल बनना है, वो उसकी कहीं दब गई।
बट अब वो चीज़ वापस उसके ऊपर आ रही है, सरफेस पर आ रही है, वो उसकी इच्छा। और उसी को हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, कि आपने जो बहुत पहले चाहा था अब वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको उसके आगे लेके आ रहा है। तो आपका कार्ड भी जो है आपकी थीम से बहुत मैच करता हुआ कार्ड है। ऑल्दो सब कार्ड्स हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही आते हैं। दिस इज़ द मैजिक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ यूनिवर्स। बट मैं आपको कनेक्शन दिखा रही हूँ जोड़ के, कि आपकी ना मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छाएं पूरी हुई होती दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखो ये लड़की जो है इतनी कलरफुल, इतनी इतनी पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठी हुई है। इसकी आंखें क्लोज हैं, उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल है, कुछ नहीं कर रही है वो सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुन रही है। और ये जो इन्फिनिटी का साइन है आपको जो दिख रहा है, उसके रूट चक्रा, उसका हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सब उसका बैलेंस्ड है। और वो सिर्फ लाइफ को एंजॉय कर रही है। ऐसा लग रहा है उसने अटेनमेंट उसको मिल गया, ऐसा कुछ लग रहा है। वही स्टेज आपकी आ रही है। सो यू आर वेरी लकी पीपल। एंड आगे देखते हैं कुछ और मैसेजेस फ्रॉम दी अदर डेक्स। उप्स, ओके, एक हमें कार्ड मिल गया है तो मुझे ये लेना पड़ेगा। डिसाइड फॉर योर सेल्फ, you are already deciding for yourself now. Nobody else is deciding for you, you are deciding for yourself that what do you want to do. एंड वही मैसेज आया कि आप अब अपने लिए डिसाइड करोगे कि आप क्या करना चाहते हो, किस चीज़ में खुश हो। अब आप किसी और की नहीं सुन रहे हो, आप अपनी डिसाइड कर रहे हो, अपने डिसीजन खुद ले रहे हो और अपने लिए डिसाइड कर रहे हो कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट फॉर यू। और दिस कार्ड इज़ 33 विच sums up to 6. 6 is the number of Venus. Venus shows abundance in your life, money, growth, all the positive things are shown by Venus. तो ये वीनस का कार्ड है जो कि आया है। और मैं कब से कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आ रही है, बहुत सक्सेस आ रही है, बहुत पैसा आएगा, आप बहुत विक्ट्री आपको मिल रही है, आप गोल्स अचीव कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड देन एक और कार्ड मैं लूँगी। ओके, आपके 2 कार्ड्स आए हैं। एम्ब्रेस फ्रेंडशिप, ऑल्दो इस फाइल में से मैं 1-2 ही कार्ड लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके लिए 3 आए हैं, मैं तीनों को लूँगी। सो फर्स्ट वन इज़ एम्ब्रेस फ्रेंडशिप। इट शोज़ दैट आपके अराउंड बहुत अच्छे सपोर्टर्स होंगे। मैंने पहले भी बताया कि आपको गाइडेंस भी अच्छी मिल रही है। आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिलीज आपकी तरफ से, आपको सबकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। कोई आपको अपोज नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। कोई इक्के दुक्के लोग होंगे जो आपके डिसीजन को गलत बताएंगे, लेकिन मोस्टली आपके सपोर्ट में ही होंगे। और आपको उनके साथ में उस फ्रेंडशिप को एंजॉय करना चाहिए, उस फ्रेंडशिप को एम्ब्रेस करना चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके अराउंड आपको रहना चाहिए। देन पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, ये कार्ड आया है। इस कार्ड को सपोर्ट करने के लिए मैंने कहा था कि आपको पॉजेज आएंगे, ऑलरेडी आपको यूनिवर्स देगा और आपको उन पॉजेज में नए लेसन सीखने को मिलते हैं। और ये कार्ड भी वही कह रहा है कि पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। जब आपको पॉज आएंगे आपकी लाइफ में, जब आप कुछ नहीं कर रहे होगे या कोई ऐसे दिन या ऐसे वीक्स होंगे जब आपको कुछ काम ही नहीं होगा करने के लिए, कुछ है नहीं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ रिज़ल्ट शो अप नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे आप रिफ़्लेक्ट कीजिएगा कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की कहाँ से स्कोप है या मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो वाली चीज़ एक आ रही है। और देखिए अगेन इसका भी नंबर 15 आ रहा है, 15 विच सम्स अप टू 6 एंड 6 इज़ वीनस। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वीनस क्या शो करता है। एंड कुछ और कार्ड्स लेते हैं पर नंबर 3 के लिए कि उनकी लाइफ में और क्या उनको जानने की ज़रूरत है। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। यस, ये कार्ड आया था, जो मैं इसमें से एक कार्ड और ले लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। राइट, ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। राइट, अब देखिए एक कार्ड आया है मिस्टिक हीलर का। हीलर, आप एक हीलर की तरह से एक्ट कर रहे हो यहाँ पर, यानी कि हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो खुद को तो हील कर ही रहे हो, लेकिन दूसरों को भी साथ में हील करते हुए चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो।
और यही मैसेज पहले भी आया था यहाँ पर कि आई कैन गिव गुड थिंग्स टू मी, टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स एज वेल। तो आप खुद का तो भला कर ही रहे हो, अपने साथ वालों का भी भला करते हुए चल रहे हो। और सेम मैसेज आपका यहाँ पर भी आया कि आप अपनी लाइफ को तो रोशन कर ही रहे हो, साथ में आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिलीज़ हो गई, आपकी फ्रेंड्स हो गए, आपके सपोर्टर्स हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, आपके को वर्कर्स हो गए, उन सब की भी आप हेल्प करते हुए चलोगे। और कहीं कोई अगर किसी प्रॉब्लम में है तो आप उसको हील करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी है। यू योर सेल्फ आर एक्टिंग एज अ एंजल और हीलर फॉर अदर्स, तो विच इज़ वेरी नाइस थिंग। देन द अदर मैसेज इज ग्राउंडिंग, गो डीप एंड एक्सप्लोर योर रूट्स। यहाँ पर मैसेज आया था कि पॉज फॉर अ रिफ्लेक्शन। ये सेम मैसेज कह रहा है कि गो डीप एंड एक्सप्लोर योर रूट्स। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर डीप में जाइए, अपने आप से पूछिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, हाउ कैन यू सर्व ह्यूमैनिटी, हाउ कैन यू हेल्प अदर्स, हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ। और आप जब अपने आप से बातें करोगे तो आपको रियल आंसर्स मिलेंगे कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपको क्या करना है आगे। तो वो वाली चीज़ है। अब एंजल्स से कुछ मैसेजेस लेते हैं पैन नंबर 3 के लिए। प्लीज एंजल सक्सेस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन जो मुझे मेन दिखे, एक तो रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, दूसरा है सक्सेस। सक्सेस तो डेफिनेटली मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस दिखाई दे रही है, फुल ऑफ सक्सेस आपकी लाइफ है। तो यू आर द पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड नाउ यू आर एट अ पोजिशन वे यू कैन ट्राई समथिंग एल्स, बिकॉज आप हो सकते हो, आप लोग ऐसे हो जो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो, अभी तक आपको अब काम करने की भी ज़रूरत ना हो, तो आप वैसे लोग हो। तो अब आगे सक्सेस के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा आप लोगों के लिए। और रोमांस भी है। रोमांस, जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में रोमांस आ जाएगा, जो लाइफ में ऑलरेडी मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। उन लोगों को वो अपने पार्टनर को टाइम दे पाएंगे, बहुत अच्छा सा उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, क्योंकि अब वो 9 to 5 की हसल तो नहीं कर रहे हैं, वो एक नई चीज़, अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें उनको सुकून मिल रहा है, कुछ सक्सेसफुल चीज़ वो कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है उनके अराउंड। तो वो खुद भी हैप्पी हैं और अपने साथ वालों को भी हैप्पी रख रहे हैं। और ऐसे टाइम में आप पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव होते हैं ना, तो आप लव अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो लव आपको बहुत मिल रहा है। और ये कोई, अगर आपकी लाइफ में कोई एंटर कर रहा है तो ये पर्सन ना कोई बस रैंडम पर्सन नहीं होगा, ये आपके लिए डिवाइनली सेंट पर्सन होगा, यानी कि सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ये वो पर्सन होगा जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हो, इफ़ यू वांट टू मूव अहेड। सो वेरी पॉजिटिव, वेरी सक्सेसफुल लाइफ इज़ लुकिंग फॉर यू अहेड। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए पॉइंट नंबर 3। आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट करेंगे। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है।